लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक राजद को इस बार पिछली दफा 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम से कम आधा दर्जन सीटों पर दावा छोड़ना पड़ सकता है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद ने राज्य की 40 सीटों में से 19 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। इसमें जदयू भी एक बड़ा हिस्सेदार है। जदयू के पास लोकसभा की 16 सीटें हैं। वहीं गठबंधन में दलों की संख्या भी बदली है। मधेपुरा, वैशाली, बांका, शिवहर, सारण, बेगूसराय, पाटलिपुत्र और बक्सर की सीटों पर पार्टी के भीतर मंथन का दौर जारी है। हालांकि सीटों के बंटवारे पर आधिकारिक तौर पर किसी भी दल से कोई बयान नहीं आया है, पर सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर होमवर्क जारी है। ऐसे में सीटों के बंटवारे में राजद को पिछली दफा की तुलना में कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। कुछ सीटों की अदला बदली और कुछ पर उम्मीदवार बदले जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बिहार की सभी 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। ऐसे में बंटवारे में जो भी सीटें राजद की झोली में आएगी, उस पर पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रही है। जानकारों की माने तो भाजपा को टक्कर देने को कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वैशाली जैसी सीट इस बार राजद के लिए खाली मानी जा रही है। पिछली बार इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। 3,32,000 से अधिक वोट पाकर भी राजद इस सीट से चुनाव जीत नहीं पाया। बाद के दिनों में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ऐसे में इस सीट पर पार्टी किसी कद्दावर नेता की तलाश कर रही है। झंझारपुर की सीट पर 2019 में राजद ने गुलाब यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। गुलाब यादव को 2,79,000 से अधिक वोट मिले, लेकिन उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के रामप्रीत मंडल को 6 लाख से अधिक वोट मिले। इस बार दोनों दल एक ही साथ हैं। इस कारण भी पार्टी को झंझारपुर की सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। जानकार बताते हैं कि सीट मिल भी गई तो उम्मीदवार बदले जाने की पूरी संभावना है। मधेपुरा की सीट पर 2019 के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव उम्मीदवार थे। शरद यादव को करीब 3.25 लाख वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के दिनेश यादव को 6.25 लाख वोट आए थे। शरद यादव अब इस दुनिया में नहीं है। इस कारण मधेपुरा की सीट को राजद की झोली से बाहर मानकर देखा जा रहा है। इसी प्रकार बक्सर की सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को उम्मीदवार बनाया था। श्री सिंह को 3.5 लाख से अधिक वोट मिले थे। इस बार पार्टी के सामने भाजपा की तीसरी दफा जीत से रोकने के लिए दमदार उम्मीदवार की तलाश है। पार्टी की पहली पसंद इस बार भी जगदानंद सिंह हो सकते हैं, मगर बढ़ती उम्र के कारण शायद वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो, तो पार्टी के समक्ष उनके विधायक पुत्र को उम्मीदवार बनाने का विकल्प हो सकता है। पाटलिपुत्र की सीट पर पिछली दफा लालू राबड़ी की पुत्री मीसा भारती पार्टी की उम्मीदवार रही थी। उन्हें भाजपा के रामकृपाल यादव के मुकाबले करीब 30,000 मत कम आए थे। मीसा भारती को 4,68,000 के करीब मत आए और रामकृपाल यादव को 5 लाख से अधिक वोट मिले। मीसा भारती वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं। ऐसे में पाटलिपुत्र की सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। बांका से राजद के जयप्रकाश यादव चुनाव जीतते रहे हैं। पिछली दफा वे जदयू के गिरधारी यादव से पराजित हो गए थे। इस बार राजद को इस सीट का मोह त्यागना पड़ सकता है। इसी प्रकार सारण की सीट पर पिछली दफा चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाया गया था। इस बार लालू परिवार के किसी सदस्य को उतारे जाने का कयास लगाया जा रहा है। वहीं बेगूसराय की सीट पर राजद पिछली दफा त्रिकोणात्मक संघर्ष में घिर गई थी और उसे तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। राजद के साथ ही सीपीआई के कन्हैया भी यहां से उम्मीदवार थे। इस बार कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।